हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जो कि लिस्ट में लगी हैं, टेस्टिंग चल रही हैं, जो आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। रॉयल एनफील्ड ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो अपनी 5 न्यू बाइक्स को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ लगभग उनके 13 जो प्रोडक्ट्स अभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनको भी जो हो बहुत जल्द अपडेट करने वाले हैं, जो कि लिटरली काफ़ी अमेजिंग साउंड करता है। चलिए बात करते हैं इन सभी बाइक्स के बारे में कि कब तक ये बाइक जो हो आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, क्या क्या फीचर्स आप लोगों को इन बाइक्स के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, क्या रॉयल एनफील्ड की इस लिस्ट के अंदर आप लोगों की मतलब की बाइक है या फिर नहीं। इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली एक अफोर्डेबल हिमालयन। जी हाँ दोस्तों, एक एडीवी बाइक जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में देखने को मिलने वाली है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली 440 हिमालयन के बारे में। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ऑलरेडी हिमालयन 450 आती तो है। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि भाई हिमालयन 450 आप लोगों के लिए इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बट उस बाइक की अगर आप प्राइसिंग देखोगे ना भाई, आराम से 3.5-4 लाख रुपए से भी प्लस जो है उस बाइक की कॉस्ट चली जाती है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक है उन कस्टमर्स के लिए जिन लोगों को एक्चुअल में रॉयल एनफील्ड की एक एडीवी बाइक लेनी है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रॉयल एनफील्ड के बारे में, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि ऑलरेडी जो रॉयल एनफील्ड थी वो अपनी हिमालयन 411 को जो है इंडियन मार्केट के अंदर सेल करती थी। एंड लोगों को वो बाइक जो हो काफ़ी पसंद थी, बिकॉज उस बाइक के जो लुक्स, डिज़ाइन एंड उसी के साथ रगेडनेस थी ना, वो अलग ही लेवल की थी कि आप उस बाइक को जो हो कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। जब से इंडियन गवर्नमेंट ने 350cc से अबव की बाइक्स के ऊपर 40% जीएसटी किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी टफ हो गया है। बट वहीं रॉयल एनफील्ड ने अपना दिमाग घुमाया है कि क्यों ना हम अब जो अपनी स्क्रैम 440 आती है उसी सेम इंजन को जो हो हिमालयन 440 के नाम से क्यों ना सेल आउट करें, मतलब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, एंड आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाएगा जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। इस गाड़ी का जो नाम दिया गया है वो कोड नेम है D4G, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा वो 443cc का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल देखने को मिलेगा। 25.4 bhp तक का पावर एंड 34 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। इस बाइक की सबसे बेहतरीन चीज़ लोगों को जो लगती थी वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगता था। मतलब इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी हद तक कम रहेगा अगर आप हिमालयन से कंपेयर करोगे। सो कोई भी जो शॉर्ट राइडर है वो भी इजीली जो है इस बाइक को चला लेगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, सेमी डिजिटल मीटर, हेलोजन इंडिकेटर, डुअल चैनल एबीएस, स्विचेबल एबीएस, 15 लीटर तक का फ्यूल टैंक आप लोगों को बाइक में मिलेगा। हैजार्ड लाइट, यूएसबी चार्जर एंड गियर इंडिकेटर जैसी चीज़ें भी ये बाइक आप लोगों को ऑफर कर देगी। फ्रंट में 21 इंच के जो हो स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे एंड 17 इंच के रियर में स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 300 mm की फ्रंट डिस्क, 240 mm की रियर डिस्क, तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है। एंड अगर आप लोग इस कैटेगरी के अंदर देखते हो ना, तो बहुत सारी बाइक्स आती हैं लाइक यज़दी की आप लोगों को एडीवी देखने को मिलती है, RTX 300cc के अंदर आ गई है, एक्सपल्स से ये कंपटीशन कर सकती है, इवन BS की थंडरबोल्ट से भी जो है इस बाइक का अच्छा खासा कंपटीशन होगा। इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 2,40,000 से 2,60,000 रुपये के बीच में बाइक कॉस्ट करेगी एंड 2026 के एंड तक आपको ये बाइक देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि इंडियन मार्केट के अंदर एकदम से एक नई कैटेगरी जो हो निकल करके आ रही है। आपने एडीवी बाइक्स देखा होगा, आपने क्या कहते हैं स्पोर्ट्स, नेकेड एंड बहुत सारी टाइप की बाइक देखी होगी, बट एक स्क्रैम्बलर बाइक भी जो हो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। अब रॉयल एनफील्ड को अगर आप लोग देखोगे तो इनके पास आप लोगों को एक प्रॉपर जो हो एडीवी बाइक देखने को मिलेगी या फिर आप लोगों को एक रोडस्टर बाइक देखने को मिलेगी। बट इन दोनों के बीच में अगर आप कुछ चाहते हो तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ही जो हो रॉयल एनफील्ड के पास नहीं है। बट रॉयल एनफील्ड बहुत जल्दी जो हो अपनी 450 स्क्रैम लेकर के आने वाला है, जो कि गरिल्ला और हिमालयन के बीच में जो हो प्लेसमेंट करने वाली है। प्राइसिंग भी जो हो उन्हीं के बीच में रहने वाली है एंड काफ़ी चीज़ें जो हो आप लोगों को अच्छी भी मिलने वाली है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि BSN ने अपनी 650 स्क्रैम को लॉन्च किया, यज़दी ने अपनी स्क्रैम को लॉन्च किया। या ट्रैम्प के ऑलरेडी स्क्रैम आती है, तो भाई रॉयल एनफील्ड कैसे पीछे रह सकता है। इस बाइक के अगर आप लोग लुक्स एंड डिज़ाइन को देखोगे तो काफ़ी हद तक गरिल्ला जैसे रहेंगे, बट यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाला जो हो वर्जन बना के दिया जाएगा। इंजन सेम रहने वाला है, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 452cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो 40 bhp तक का पावर, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। फीचर वाइज भी देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हो शेयर होंगी लाइक ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल ABS, यहाँ पर 11 लीटर तक का फ्यूल टैंक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, राइडिंग मोड, स्विचेबल ABS, मतलब किसी भी चीज़ की कमी पेशी जो है इस बाइक में नहीं होगी। अब आप सोच रहे होगे कि गरिल्ला से इसके अंदर चेंजेस क्या होंगे, सो भाई डेफिनेटली होने वाले हैं इसके सस्पेंशन सेटअप में, इसके टायर सेटअप में। इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को टायर्स मिलेंगे 19 इंचेस के जो है स्पोक व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं, रियर में 17 इंचेस के, ताकि आपकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी जो हो वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। सीट हाइट आराम से आप लोगों को 800+ mm के आसपास में देखने को मिलने वाली है। वेट जो हो लगभग 185 kg से प्लस रहेगा एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी जो हो आप लोगों
लोगों को अच्छी खासी मिलेगी, बिकॉज ये थोड़ा सा ऑफ रोड ओरिएंटेड बाइक रहेगी, मतलब डुअल पर्पस, आपको ऑन रोड लेके जाना है, ऑन रोड भी लेके जा सकते हो, ऑफ रोडिंग करना है तो वो चीज़ें भी कर सकते हो। बाइक डायरेक्ट कंपटीशन करेगी ट्रैम की स्क्रैम्बलर 400X से, यज़दी की स्क्रैम्बलर से, और कुछ बाइक्स जब आ जाएंगी इंडियन मार्केट के अंदर उससे भी 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। भी शायद ये बाइक जो हो 2027 तक आप लोगों को देखने को मिले, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है। इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक्स तो आ ही रही है, बट अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की जो हो क्रूजर बाइक से बहुत ज्यादा प्यार है, एंड अगर आप एक बड़ा इंजन चाहते हो तो बुलेट 650 भी जो हो बहुत जल्द आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर दस्तक देते हुए देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको सेम क्लासिक वाला ही इंजन मिलेगा, 647 सीसी का सिलेंडर इंजन, जो कि आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। फीचर वाइज देखोगे तो बहुत ज्यादा रिच नहीं होगा। क्लासिकनेस को जो हो बरकरार रखने के लिए यहाँ पर सेमी डिजिटल मीटर, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 14 से 15 लीटर का फ्यूल टैंक, एडजस्टेबल लीवर, ट्रिपर मीटर जैसी चीजें देखने को मिल जाएगी। एंड इस बाइक की अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो लगभग 2,80,000 से 2,90,000 रुपए के बीच में जो हो कॉस्ट करेगी। वैसे तो रॉयल एनफील्ड ने हमें पहले ही शो कर दिया था, बट लॉन्च जो हो इंडियन मार्केट के अंदर नहीं किया है। सो देखते हैं भाई कब तक लॉन्च होता है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 300 mm तक की जो हो रियर डिस्क इस बाइक में मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। 650 सीसी का अगर आप लोगों को सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए ना, तो भाई आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है हिमालयन 750। इंडियन मार्केट के अंदर इस बाइक की जो टेस्टिंग है वो न जाने कब से चली आ रही है। अभी तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं है, बट डेफिनेटली न्यूज़ ये निकल करके आ रही है कि अब जो रॉयल एनफील्ड है भाई इसके ऊपर पूरी तरीके से जो हो क्लियर है कि हाँ अब जल्दी से जो है इनको ये वाली बाइक जो हो लॉन्च करनी है। बिकॉज रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि BMW ने भी अपनी F450 GS को लॉन्च कर दिया। सो रॉयल एनफील्ड जो हो कैसे पीछे रह सकता है। इस बाइक के अंदर आपको 750 सीसी का इंजन मिलेगा, 50 से लेकर 55 bhp तक का पावर देखने को मिल जाएगा, एंड 52 से 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। डुअल डिस्क आपको मिलता है, TFT डिस्प्ले मिल जाएगा, हाई माउंट एग्जॉस्ट, हैंड गार्ड्स, उसी के साथ स्विचेबल ABS, कंफर्टेबल सीट, राइडिंग मोड्स, जो कि नॉर्मल चीज़ है भाई। रॉयल एनफील्ड काफी ज्यादा फीचर्स में भी अपग्रेड कर रहा है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो लगभग मान के चलना कि भाई 5-5.5 लाख रुपए से तो कम ये बाइक नहीं होने वाली। यानी कि अगर आप लोगों को हिमालयन से भी ज्यादा पावर चाहिए कि नहीं भाई मुझे और अपग्रेड करना है, सो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड की इस बाइक की तरफ आप जा सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको 21 इंचेस का जो है स्पोक व्हील्स एंड 17-18 इंचेस के जो हो रियर में आप लोगों को स्पोक व्हील्स मिलेंगे, एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर आप लोगों को एक टूरिंग वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, जो 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स एंड 17 इंचेस के जो हो रियर में अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। बाकी USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 310 mm की फ्रंट मिड डिस्क, 240 mm की रियर डिस्क। लिटरली भाई ये चीजें तो कमाल की होने वाली है। नेक्स्ट और लास्ट बाइक के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये आपको सेम बाइक्स देखने को मिलेगी, सेम सब में एक ही इंजन रहने वाला है, बस प्राइसिंग जो हो अप एंड डाउन रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली GT कॉन्टिनेंटल इंटरसेप्टर आप लोगों की 750, एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग जाना चाहते हो एक कैफे रेसर की तरफ तो GTR वाला वेरिएंट भी जो हो आप लोगों को मिलेगा। तीनों ही बाइक्स के अंदर आपको सेम 750 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको 50 से 55 bhp तक का पावर एंड 52 से लेकर 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा गजब सी चीज रहने वाली है। बाकी अगर आप बाकी बाइक्स में देखोगे तो ऑल LED सेटअप, ट्रैक्शन कंट्रोल, प्रॉपर TFT डिस्प्ले, एडजस्टेबल लीवर, नेविगेशन, हैजार्ड लाइट, ये सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे। अच्छा अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूं तो भाई ये टोटली जो हो डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट आप ले रहे हो। लाइक GT6 750 की तरफ जाओगे तो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास में ये कॉस्ट करने वाली है। इंटरसेप्टर की तरफ अगर आप जाओगे तो 4.5 से लेकर 4,80,000 रुपए तक जो कॉस्ट करेगी। वहीं अगर आप GTR की तरफ जाते हो तो ऑब्वियसली भाई आपको थोड़ा सा कॉस्ट जो हो ज्यादा देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा फेयरिंग एंड बाकी सारी चीजें जो हो एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कॉस्ट जो हो ज्यादा देना पड़ेगा। बाकी ये थी पूरी की पूरी ऐसी बाइक जो कि आप लोगों को बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। आप इनमें से रॉयल एनफील्ड की किस बाइक का इंतजार कर रहे हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।